आज नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संस्थापक व राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने तमिलनाडु में चल रहे वक्फ बोर्ड के जमीन में हो रहे हेरफेर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हम स्वदेशिता को अपनाकर भारत में एक नए बदलाव का आगाज करेंगे। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हस्तांतरण किया था मगर हमारी पार्टी बदलाव का वाहक बनेगी। पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को भी गिनाया और कहा कि हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें सबको रोजगार हो तथा अपनी सभ्यता संस्कृति को बरकरार रखते हुए महात्मा गांधी के दिखाए गए मार्ग पर अग्रसर होंगे व उनके अधूरे सपनों को पूर्ण करेंगे। आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमने भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम ने, कोर टीम ने तय कर लिया कि अब जितने भी मुद्दे हमारे समक्ष आएंगे वह सभी मुद्दे जो देश हित में हैं, वो सभी स्कैम जो दूसरों ने किए हैं, हम उसको उठाएंगे बगैर निर्भीक तरीके से, बगैर डरे हुए। आज हमारी बहन फातिमा जो महिला मोर्चा भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री हैं तमिलनाडु से, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और हम सब ने उनका संरक्षण दिया। पार्टी उनको पूरा सपोर्ट कर रही इस मुद्दे पे। और दूसरा जो है, हम लोग चूँकि विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में लड़ रहे हैं और लोकसभा के चुनाव पूरे देश में लड़ने जा रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अब आज तीसरे विकल्प की आवश्यकता है। सारी पार्टियां जो है या तो एनडीए में या तो इंडिया में इकट्ठी हो गई हैं। जनता के गठबंधन से सिर्फ एक पार्टी आप लोगों के बीच में है, वो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस है, जो स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना चाहती है और सही तरीके से आप सभी भाइयों के जेबों में पैसे डलवा कर खुशहाली लेके आना चाहती है, रोजगार गारंटी लेके आना चाहती है, जिससे आपके घर घर रोजगार, हर घर रोजगार, घर घर कारोबार पहुँचे, व्यक्ति नहीं पहुँचे, कारोबार पहुँचे, नौकरी पहुँचे और आपको सुरक्षा पहुँचे। और दूसरी बात यह कि सभी का अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि शिक्षा व्यवस्था सबको मिले, मुफ्त मिले और स्वास्थ्य व्यवस्था सबको समानता के आधार पर मिले। ऐसा संकल्प भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आप लोगों के बीच में लाई है। हम 4 करोड़ आदमी का संगठन, भारतीय अखिल भारतीय व्यापार महासभा, उसके 283 प्रासंगिक अनुसांगिक संगठनों के मुखिया होने की वजह से वो 35 साल से जो इतने आंदोलन हमने चलाए, चाहे गौ माता पे हो, चाहे रोटी पे हो, चाहे बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हो, चाहे वृक्षारोपण के लिए हो, उन सबके साथ मिल करके और आज हमारी ताकत बढ़ी है। आज चौहानों का बहुत बड़ा संगठन, हमारे जगत चौहान राष्ट्रीय महामंत्री साथ बैठे हैं, हमारे साथ जुड़ा है। आज अल्पसंख्यक के बड़े संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। आज कम से कम 20,000 एनजीओ हमारे साथ जुड़ गई है। आज स्काउट गाइड के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद विधोड़ी जो हमारे साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कई दलों के बहुत से लोग हैं, जो बहुत से संगठन हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और नया सवेरा भारतीय स्वदेशी के कांग्रेस के साथ में। और आप सबको कुछ मिले ना मिले, सबको रोजगार गारंटी मिलेगी और आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी जो 75 साल से कोई आपको दे नहीं पाया। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपको आर्थिक स्वतंत्र बनाएगा, सबकी जेबें भरी होंगी, सबको इतना अधिकार, इतना रोजगार मिलेगा, इतना कारोबार मिलेगा कि आप सब कुछ सब देने वाले हो जाएंगे। हाथ 80 करोड़ आदमी हाथ बढ़ाए हुए, आदरणीय लोगों ने कहा है 80 करोड़ लोगों को देते हैं 5 किलो करके। मैं इसकी पुरजोर निंदा करती हूँ क्योंकि एक भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और एक महिला होने के नाते मेरा सोचना है कि हर महिला अब सक्षम हो चुकी है। ये समय नहीं है महिलाओं को कमज़ोर ना समझा जाए। महिलाएं खुद सक्षम हैं और वो चाहेंगी तो 75% तक भागीदारी ले पाएंगी हमारे राजनीति में। तो उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए। सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और वो सम्मानजनक जिंदगी अब जीना सीखी हैं। तो मैं सब केंद्र सरकार से आग्रह करूंगी और जो विपक्ष पक्ष है उनसे भी मैं कहूंगी कि महिलाओं को कमज़ोर समझ के उन्हें आरक्षण ना दिया जाए और सभी आरक्षणों, मैं तो कहूंगी कि सारे आरक्षण जो अभी तक आरक्षण पे आरक्षण चलाए जा रहे हैं सबको बंद कर दिया जाए और आर्थिक रूप से जो आज देश की मांग है, जो समय की मांग है, समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। तो अब समय की मांग है कि हमें सभी आरक्षणों को मुक्त कर दिया जाए और आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए अपने देश को, जिससे हमारी जो गरीब और अमीर में इतनी असमानता है उसको समान रूप दिया जाए और हमारे देश की व्यवस्था जिससे बहुत ही मजबूत हो जाए और व्यवस्था में परिवर्तन हो। आज जो समय था कि हमारे गांवों के जगहों के गए हैं, उन सब की आवश्यकता नहीं है। वो तो सब एक दिखावा है। हमारे देश के जो हमारे लोग हैं, हमारी जनता है जो पैसे दे रही है टैक्स के रूप में, उसका दुरुपयोग है। उसका दुरुपयोग ना करके सही रूप पे कार्य किया जाए और देश की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए।
बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम महिलाओं को कमज़ोर ना समझा जाए। अब हम सम्मान से जीना सीख गए हैं, तो हमें उस सम्मान से आगे बढ़ने की आदेश किया जाए और हमें आगे बढ़ने दिया जाए। पूनम गुप्ता जी। जो दोहन, जिस तरह से ये सभी राजनीतिक दल अपनी स्वयं की इच्छा पूर्ति और अपने लोगों को बड़ा करने में लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध हमारी बहन फातिमा जी जो चेन्नई से चल के यहाँ आई, जिन्होंने बताया कि वहाँ वक्फ बोर्ड के जो सो कॉल्ड चेयरमैन हैं, उन्होंने किस तरह से 2000 करोड़ की ज़मीन जो है अपने ही एक पारिवारिक व्यक्ति के नाम कर दी। उस विषय को आज पूरी ताकत के साथ, पूरे पॉजिटिविटी के साथ और इस मीडिया के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, राष्ट्रीय मंच देना चाहते हैं कि ये राष्ट्र का दोहन अब नहीं होगा। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस भारतीयता, स्वदेशिता और सच्चाई के लिए लड़ेगी, डटी रहेगी और इस विषय को आगे उठाती रहेगी। एक बड़ी सीधी सी बात है, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का मूल मंत्र है स्वदेशी कांग्रेस, भारतीयता के साथ में। जो भी सरकारें सत्ता में विराजमान हैं और विपक्ष और पक्ष मिल करके जिन गतिविधियों से भारत के संसाधनों का दोहन जहां जहां करेंगी, वहां स्वदेशी भारतीय कांग्रेस उनकी पोल खोलेगी मीडिया के माध्यम से, मीडिया के सहयोग से बिना डरे हम लड़ेंगे। राज्यों के चुनाव के विषय पे